नमस्कार दोस्तों, जीएस भाई अनुसर चैनल में आपका स्वागत है। और ये कंकाल तंत्र का दूसरा लेक्चर है। तो जहाँ से हमने छोड़ा था उसी के आगे पढ़ेंगे। और ये कंकाल तंत्र जो है, आपके कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो हम पहले ही बता चुके हैं कि बायोलॉजी में 2-3 ऐसे टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और एक आपका स्केलेटल सिस्टम, इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये 3 जो आपके टॉपिक हैं या कहेंगे 3 लेक्चर हैं जो 2-3 वीडियो में है, 4 वीडियो, इनको आप अच्छे से देखिए और नोट्स बनाइए। और नोट्स को बनाने के बाद आप इनको रिवीजन अच्छे से कीजिए। अगर रिवाइज नहीं करते हैं तो आपका पढ़ना न पढ़ना सब बेकार है। और सबसे पहले आप चैनल पे विजिट किए तो चैनल को सबसे पहले जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। और सेशन को सबसे पहले जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। सबसे पहले आप सभी लोग शेयर कर दीजिए, शेयर कर दें सभी लोग, भैया सभी लोग शेयर कर दें। तो अब किसकी बात कर रहे थे? कंकाल तंत्र की। कंकाल तंत्र में कुछ हमने चीजें आपको बता दी थी, एक बार इनको दोबारा से रिकॉल करेंगे कि कंकाल तंत्र क्या होता है। कंकाल तंत्र का हमने कहा था कि अरेंजमेंट ऑफ बोन्स, हड्डियों का व्यवस्थित ढांचा ही क्या कहलाता है? कंकाल तंत्र कहलाता है। याद रखना, अस्थियों का व्यवस्थित ढांचा ही क्या कहलाता है? कंकाल तंत्र कहलाता है। कंकाल तंत्र को हमने बताया था कि अध्ययन किसके अंतर्गत बोन्स का करते हैं, तो हमने कहा था ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और कहेंगे इनका निर्माण किससे होता है, किस सेल से होता है, तो आप कहेंगे ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियो मीन क्या होता है? बोन्स होता है, और साइट मीन क्या होती है? कोशिका। जहाँ साइट शब्द मिल जाए वहां पे क्या होगा? कोशिका। अब यहाँ पे हमने बताया था कि ये भी 2 प्रकार की हो जाती है। एक होती है ऑस्टियोक्लास्ट, आप अच्छे से समझेंगे इनको, और एक होती है ऑस्टियोब्लास्ट। तो जो आपके बॉडी में खोखली बोन्स बना रही है वो ऑस्टियोक्लास्ट का निर्माण होता है, और जो सॉलिड बनाती है वो कौन बनाती है? ऑस्टियोब्लास्ट। अब इन बोन्स का काम क्या हमारी बॉडी में होता था? पहला काम हमने बताया था कि आपके बॉडी को शेप एंड साइज देना, आकृति एवं आकार देना, साथ ही साथ ब्लड फॉर्मेशन करना। तीसरा पॉइंट हमने बताया था कि आपके जो बोन्स हैं, जो अधिकतम मात्रा में आपकी बॉडी में वसा का निर्माण होता है, तो एडिपोज टिश्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जोर दे के बोल रहे हैं। आपको याद रखना है कि एडिपोज टिश्यू ही बोन्स में आपका स्टोर करने का काम करता है, और कहेंगे कि कई सारे विटामिन का भी ये स्टोर करने का काम करता है। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था कि ये जो आपका स्ट्रक्चर कंकाल तंत्र है, इसको भी 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। इसको हम समझेंगे ये 2 भाग कौन से हैं। तो इनको हमने बताया था कि एक आपका कहलाता है एपेंडिकुलर, और एक आपका कहलाएगा एक्सियल स्केलेटन, और एक आपका कहलाता है एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। इसको हिंदी में बोलते हैं अक्षीय कंकाल, कंकाल, और इसको बोला जाता है उपांगीय कंकाल। फ्रेंड्स, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। उपांगीय कंकाल, आप कंटेंट पे जोर दीजिए, कंटेंट आपको अच्छा मिल रहा है और आपके एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छी कंकाल की बात करें तो इसको भी कई भागों में डिवाइड किया गया। अच्छी कंकाल में पहले आपका सिर आ जाता है, सिर के बाद कहेंगे यहाँ पर पसली या कहेंगे रिब्स, रिब्स के बाद मेरुदंड। ऐसे आप बना लेंगे स्ट्रक्चर तो आधी चीजें आपको कंप्लीट हो जाएंगी। मेरुदंड, और एक आपका कहलाती है अस्थि, उरोस्थि। उरोस्थि, अगर इंग्लिश में इनकी बात करें तो सिर को हम यहाँ पे स्कुल बोल देंगे या क्रेनियम बोल देंगे। आप हर एक चीज को लिखना सीखेंगे, क्योंकि बायोलॉजी में हिंदी और इंग्लिश से दोनों टर्म पूछे जाते हैं फ्रेंड। तो क्रेनियम, और यहाँ पे पसली को क्या बोला जाता है? पसली को हम रिब्स बोलते हैं, और मेरुदंड को बैकबोन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? बैकबोन्स। और उरोस्थ को यहाँ पर स्टर्नम नाम दिया गया। क्या नाम देते हैं? स्टर्नम। फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है? आप इनको नोट कर लेंगे। और यहाँ पे भी उपांगी कंकाल को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक होती है मेखलाएं, मेखला, और एक कहलाती है पादों की संख्या, पादों की संख्या। तो यहाँ मेखला 6 होती है, पादों की संख्या 120। फ्रेंड्स, 120 यहाँ पे हम लिख रहे हैं 120। समझ में आ रहा होगा? लिम्स, नंबर ऑफ लिम्स कितने होते हैं? 120। तो यहाँ टोटल आपको नंबर ऑफ बोन्स कितनी दिख रही है? तो कहेंगे 126। उपांगी की संख्या कितनी है? 126। अगर ये 126 है, जाहिर सी बात है ये कितनी निकल रही होंगी? 80। कितनी निकल रही होंगी? 80।
इनकी संख्या कितनी 80। अब इनको एक एक करके देखेंगे सिर में कितनी होती, आपको याद रखना है 29 अस्थियां। एक एक पॉइंट आपको क्लियर किया जाएगा, आप बोन्स की एक एक आपकी क्लियर हो जाएगी, कौन सी बोन्स कहां पाई जाती है, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस सही से आप वीडियो को वॉच करिए और एक बार नोट्स बना लीजिए, आपको सब याद। और ये लेक्चर ऐसा है, आप स्केलेटन सिस्टम को अपने में फील कीजिए, हर बोन को आप अपने में फील करिए कि कौन सी बोन कहां पे है। पेन कॉपी रख के भी आप फील करेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। 29 होती, पसलियों की संख्या कितनी होती 24। मेरुदंड क्या होती है, जो वयस्क हो जाता है मनुष्य, तो आपकी 26 होती है। और यही बाल्यावस्था कितनी होती है आपके 33। और ये आगे चल के 26 कन्वर्ट हो जाती है। आगे बताएंगे कैसे कन्वर्ट हो जाती हैं और कौन कौन सी अस्थियां खत्म हो जाती हैं। अस्थियां कोई खत्म नहीं होती हैं, ये एक दूसरे में जुड़ कर क्या बनती है, सॉलिड अस्थि का निर्माण करती है। फ्रेंड्स यहां तक बात समझ में आई कि हमारे पूछा गया सिर में कितनी अस्थियां पाई जा रही, तो सिर में अस्थियों की संख्या 29 है, जबकि पसली 24 और आपकी मेरुदंड में 26। उरोस्थ कितनी एक पाई जा रही स्टेर्नम, और मेखला कितनी है 6 आती हैं, और पादों की संख्या कितनी है, ये आपका कहलाता है 120। अब एक्सियल स्केलेटन क्या कहलाता, एक्सियल स्केलेटन ये आपके ऊपर वाला धड़ कहलाता है। जितने भी हमारे बाहर का जो निकला है, ज्यादा हाथ निकले पैर निकले, ये जो आपका कहलाता है ये लिम्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पादों की संख्या कहलाते हैं। सर से जो बाहर निकले शरीर से ये लिम्स हैं, और जितना जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है यहाँ धड़ तक, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम अक्षीय कंकाल बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है, अक्षीय कंकाल। तो अक्षीय कंकाल में बोन्स की संख्या कितनी है, हमने कहा 80, और उपांगी कंकाल में कितनी है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा 126। आई होप बात क्लियर हो रही होगी। अब आगे चलते हैं और एक एक बोन्स को यहाँ समझने की कोशिश करते हैं, कौन सी बोन कहाँ पाई जाती है, इसको हम देखते हैं और इसको अपने आप में फील करेंगे। इसको अपने आप में फील करते जाएंगे फ्रेंड्स, आपको सारी बोन्स आपको अच्छे से याद हो जाएंगी, सारी बोन्स आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। तो पहले तो फ्रेंड्स आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जितने भी नए जुड़े हुए हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, और पहले विजिट किए तो आप लाइक जरूर कर ले। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं क्रेनियम या सिर की बात करते हैं कि कौन कौन सी अस्थियां आती हैं, इसके बारे में जानते हैं, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर सिर की बात करें तो कुछ एक रफली डायग्राम बना लेंगे, ऐसे समझने के लिए हम इस रफली डायग्राम बना रहे हैं कि इसमें कौन कौन सी बोन बन रही है। अब ये ना कहना कि टेसू बन गया है, बस समझाने के लिए आपको बनाया जा रहा है, हमें बोन समझनी है। तो आपको फिगर भी देखेंगे, आपका ये जो है, ये आपका कपाल जिसको बोल रहे हो, ये सामने वाला, ये आपका क्या कहलाएगा, यही आपका ये सामने वाला जो है ये आपका फ्रंटल कहलाता है। तो एक बोन्स आपकी यहां निकल के आएगी, ये आपकी क्या कहलाएगी, फ्रंटल। एक एक बोन्स के नाम लिखेंगे, फ्रंटल कितनी निकल गया, एक। अब यहाँ पे देखिए, आपकी एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ये दो, ये आपके क्या कभी कभी सुनते हो कि टेम्पोरल में दर्द हो गया, आपका ये जो यहाँ पे सोचने पे आप मजबूर होते हो, यहाँ पे आप रखते हो आंख की, यहाँ क्या याद किया था क्या है, तो इसको बोला जाता है टेम्पोरल। इसको क्या बोलते हैं, टेम्पोरल। हिंदी से भी ऐसा लिख लेंगे टेम्पोरल। तो एक यहां होगी, एक यहां होगी, तो कितनी होगी, दो। कितनी हो गई, दो। एक यहां निकल के आ रही, एक यहां निकल के आ रही, तीन हो गई। तीन के बाद यहां पर देखेंगे एक बोन्स ऐसे और ऐसे होगी। ऐसे का मतलब एक बोन्स आपकी ये जा रही होगी और एक भाग ये होगा, तो ये वाला भाग एक ये भाग, तो ये दोनों एक दूसरे के यहाँ पे जुड़ रही होंगी, तो ये दो हो गई। इनको बोलते हैं पैराइटल। इनको क्या नाम दिया गया, पैराइटल। हिंदी में भी लिख लेंगे तो दो निकल के आएंगे, एक इधर एक इधर, तो कितनी हो गई, पांच बची, पांच हो गई। इसके बाद पीछे साइड आएंगे, पीछे साइड ऐसे जाएंगे, ऐसे ना समझ लेना कि इसको हमने टिश्यू बना दिया, तो ये टिश्यू नहीं, आपको बोन समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो पीछे वाला साइड ये आप फील करिए, पीछे वाला जो है जिसको बोलते हैं छोटा मगज जहां पे होता है, इसको बोला जाता है ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल कितनी है, एक, 6। दो बोन्स और निकल के आई, एक का नाम है इथेनॉइड, और एक बोन्स आ गई स्फीनॉइड। इथेनॉइड और स्फीनॉइड। तो यहाँ पर आपकी टोटल बोन कितनी निकल के आ रही है, 100, आपकी 8 बोन निकली। कितनी टोटल, 8 बोन निकल के आ रही है। तो पूछी जाए कौन सी आपके स्कूल में खोपड़ी में कितनी दो बोन्स जोड़े में पाई जाती है, दो, टेम्पोरल और पैराइटल।
अब सारी बूंद को जोड़ने का किसने काम किया होगा? तो इन्हीं के बीच में एक ऐसे बटरफ्लाई शेप की ऐसे पाई जाती है जो सभी को जोड़ने का काम करता है। इस बूंद को बोला जाता है स्पिनॉइड। ये लिख लेंगे, ये बूंद जो होती है स्पिनॉइड कहलाती है। और क्या बोलते हैं? बटरफ्लाई शेप होती है जो एक दूसरे को जोड़ने का काम करती है। और इसीलिए इसको क्या बोला गया? बटरफ्लाई। किस शेप की होती है? बटरफ्लाई शेप की होती है। आपका पहला पॉइंट आप बोन्स, बटरफ्लाई बोन्स कौन सी है? तो कहेंगे कौन सी बटरफ्लाई होती है तितली के आकार की? तो कहेंगे स्पिनॉइड। और आप कहेंगे इथेनॉइड को क्या बोलते हैं? इथेनॉइड को बोला जाता है की ऑफ स्टोन ऑफ क्रेनियम। आप हिंदी से या इंग्लिश से लिख लेंगे की ऑफ स्टोन, की ऑफ स्टोन्स ऑफ क्रेनियम। क्रेनियम का क्या बोलते हैं? कुंजी। किसको बोलते हो? आपकी इथेनॉइड। तो टोटल कितनी हो गई? 8। दोबारा देखेंगे, टेम्पोरल, फ्रंटल, आपकी पैराइटल, ऑक्सीपिटल, इथेनॉइड जो सारी हड्डियों को जोड़ रहा होगा स्पिनॉइड, और एक क्या कहलाएगा? की ऑफ क्रेनियम, वो क्या होगी? इथेनॉइड। तो टोटल कितनी हो गई? 8। आई होप आपको याद हुई होंगी। आप एक बार फील करिए, और फील करने के बाद आप महसूस करिए कौन कहां पे है हाथ से, और अभी आपको याद हो जाएगी। तो ये टोटल कितनी हो गई? टोटल आपकी यहां से निकल के आ रही 8। तो एक एक पॉइंट आप नोट करते जाओगे। ईश्वर में के स्कूल में या खोपड़ी में कितनी हस्तियां आई? 8। अब आगे बात करते हैं, कान की बात करें तो कान की भी बात करें तो कान का ऐसे आकृति होती। ये हमारा भाग क्या कहलाता है? ये हमारा भाग कहलाता है पिन्ना। याद रखना, ये जो निकला हुआ भाग है, ये जो निकला हुआ भाग ये हमारा क्या कहलाता है? पिन्ना। इसके बाद एक ऐसे कैनाल निकलती है, ऐसे आपके कैनाल जाएगी, और कैनाल जाने के बाद यहां पे ऐसे कान का जो भाग होता है यहां पे ऐसे बोन्स स्थित होती हैं 3। इनको बोला जाता है मैलियर। आप नोट कर लेंगे, मैलियर, इनकस और स्टेपीज। स्टेपीज। तो यहां पर एक कान में कितनी निकल के आ रही? 3। मैलियर, इनकस, स्टेपीज। मैलियर पहले नंबर पे, स्टेपीज बीच में है, फिर कौन सी है आपकी? फिर आपकी निकल के आएगी इनकस। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो ये सारी अस्थियां आपकी कहां पे पाई जाती है? कान में। तो एक कान में कितनी पाई गई? 3। तो मैलियर कितनी हो गई? 1, स्टेपीज 1, और आपकी इनकस 1। तो एक कान में 3, तो दोनों कान में मिलाकर कितनी आई? 6। तो यहाँ पे सिर में हमने कितनी लिखी थी? सिर में कहेंगे स्कूल में कितनी निकली? 8, और कान में कितनी फ्रेंड निकल के आई? 6। टोटल कितनी हो गई? 14। कितनी हो गई? 14। अब बात करते हैं फेस, अपने फेस की बात करते हैं, और इसे भी महसूस करेंगे कि फेस में कितनी होती है, इसको जानेंगे। फेस, फेस में ऐसे समझो, ये आपका फेस का स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे, ऐसे बना लो। ये आप यहां पे ऐसे फेस को स्ट्रक्चर बना लेंगे। ये फेस है हमारा, फेस है, लाइन की तरीके का हमने फेस बना लिया है। अब इसको समझो, ये नीचे वाला जबड़ा एक आपका जो चल रहा है, ये नीचे वाला जो जबड़ा है ये चल रहा है, ये कौन सा होता है? मैंडिबल। कौन सा है? मैंडिबल। आप लिखते जाएंगे मैंडिबल। तो जबड़ा कितना नीचे? 1। ये कितना है? 1। और ये मूवेबल बोन्स भी है, कहते चलायमान अस्थि है। तो आपके याद रखना जबड़ा कितना है? 1। अब ऊपर आइए, ऊपर वाला भी जबड़ा है, तो एक आपकी अस्थि यहां दिख रही होगी, ये देखिए, ये 2 भागों में बटा, एक आपको ये और एक ये। तो ये 2 भागों, ऊपर जबड़ा कैसे 2 भागों में बटा हुआ, तो ये दोनों भाग कौन से कहलाएंगे? ऐसे, एक ये और एक ये। तो ये आपका क्या कहलाएगा? मैक्सिला। ये आपका क्या कहलाएगा? मैक्सिला। तो मैक्सिला कितने निकले? एक आपका यहां से निकल रहा है, और एक आपका इधर, एक इधर हो गया और एक इधर हो गया। समझ में आ रहा है? तो मैक्सिला कितने हो गए? एक इधर एक इधर। मैक्सिला कितने हो गए? 2। तो कितनी हो गई बोन? 3 हो गई। अब इसके ऊपर आइए, आप यहाँ महसूस करिए, जो निकले हुए चीक्स होते हैं, चिक्स बोन्स जिनको बोलते हैं, एक ये आपका, एक ये, इनको बोलते हैं जाइगोमेटिक। अब लिखते जाएंगे, इनको क्या नाम दिया गया? जाइगोमेटिक। अब लिख लेंगे, इनका नाम है जाइगोमेटिक। कितनी हो गई? एक ये, एक ये, कितनी हो गई टोटल? तो कहेंगे 5। जाइगोमेटिक समझ में आ रही है? जाइगोमेटिक कितनी हो गई? 5। एक ये, मैक्सिला एक ये, और नीचे क्या हो गया? आपकी मैंडिबल। तो 5 हो गई। 5 के ऊपर और चलेंगे, आप यहाँ पे आएंगे, ये देखिए अस्थि के पास एक ये, जिसमें आई बॉल है, आपकी आंख की अस्थि है, एक बूंद ये, इनको बोलते हैं लैक्रिमल अस्थि।
और यहीं पे कौन सी ग्लैंड स्थित होती है, तो यही कहेंगे लैक्राइमल ग्रंथि भी स्थित होती है, जिससे किसका निर्माण होता है, आंसुओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, आंसुओं का निर्माण होता है। अब फ्रेंड्स आगे चलेंगे तो एक अस्थि आपको नाक के ऊपर ये दिखेगी, नाक के ऊपर दिख रही होगी, आप फील कीजिए, एक ये और एक ये, एक यहाँ पे जा रही है, ये देखिए ऐसे, इनको बोल रहे हैं नेजल कॉन्का। क्या बोल रहे हैं, हिंदी से लिख लेंगे, नेजल कॉन्का। ये कितनी है आपकी, एक ये, जहां से ये कैविटी को डिवाइड करता है दो भागों में, तो ये कितनी हो गई, दो। तो कितनी हो गई, 4 1 5, और एक आपकी ये है 2, तो 6 2 8 1 9 नेजल कॉन्का। और एक इसी के बीच में पाई जा रही है, एक इसी के बीच में पाई जा रही है, वो कौन सी है, जो अंदर पाई जा रही है, जो कैविटी को दो भागों में बांट रही है, बोमर। आपको याद रखना है कौन सी पाई गई, बोमर। कौन सी है, बोमर। तो कितनी हो गई, अब 2 4 6 2 8 2 10, अब कितनी बची, कितनी बची फ्रेंड्स, तो आपकी बची 4। कितनी बची, 4। अब ऊपर वाला तलवा को देखेंगे, तलवा देखेंगे तो तलवा भी कितने भागों में बटा होता है, तलवा भी 2 भागों में बटा होगा। ऊपर वाला तलवा भी कितने भागों में बटा होता है, 2 भागों में बटा होता है। कौन कौन सा है, जल्दी से बताएं, कौन कौन सा होता है, तो कहेंगे 2 भागों में तो बटा होता है, इसको बोला जाता है पैलेटाइन। कौन सा होता है, पैलेटाइन। नोट कर लेंगे, पैलेटाइन। पैलेटाइन कितनी हो गई, 2। कितनी हो गई, 2। तो 10 कितनी हो गई जाके, 4 2 6 2 8 2 10 2 12, अब 2 बची, 2 बचाए, अब कौन सी है, 2। आप जल्दी बताएं, तो एक नेजल कॉन्का लिख दी, और एक नेजल ही होती है, एक कौन सी होती है, नाक की वाली कौन सी कहलाती है, नेजल। नेजल हो गई, और एक कौन सी बची, जल्दी से बताएं फ्रेंड्स, और एक कौन सी बची, तो आप कमेंट करके बताएं एक कौन सी बची, जो बक्कल कैविटी में स्थित होती है। बोमर हो गई, लैक्राइमल 2 हो गई, लैक्राइमल 2, आपके पैलेटाइन 2, जाइगोमेटिक 2, मैक्सिला 2, नेजल वॉच 2, तो ये कितनी हो गई जाके आपकी 10। मेंडवेल आपका नीचे का जबड़ा 1, बोमर 1, और ये 1, तो ऐसे टोटल मिलाकर कितनी होती है जाके 14। तो जबड़े की हो गई आपकी, बोमर हो गई, नेजल कॉन्का और पैलेटाइन, फिर टोटल कितनी निकलेगी जाके 14 आपकी निकलती हैं। आप काउंट कर लेना कितनी निकलेगी, तो ये आपकी 14 आती है। और जब भी आपको कंफ्यूजन हो तो अपने आप में फील कीजिए, कितनी होती है, फेस में कितनी निकल के आई, 14। तो यहाँ पर लिखेंगे फेस में कितनी आई, 14। तो फेस में 14, कान में, ईयर में 6, और स्कूल में कितने, 8। तो कितनी हो गई, 14 6 20, और 8 28, बची एक आप ऐसे आएंगे आप गर्दन में, जिसको बोला जाता है हायोड बोन। इसको हायोड बोन क्या बोलते हैं फ्रेंड, हायोड बोन। हायोड बोन ये क्या होती है, यही जीभ आपको जोड़ने का काम करता है। और हमने बताया था कि जीभ और हायोड बीन के बीच की जितनी ज्यादा गैपिंग होगी, वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, वो आपका उतनी जीभ उसकी बाहर लटक रही होगी। उसके बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं, लैक्रेमाइल। क्या बोलते हैं, लैक्रिमल। तो यहां तक बात समझ में आ रही होगी, क्या बोला जाता है, लैक्रिमल। अब आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं पसली की। पसलियां कौन कौन सी होती हैं, पसलियों के बारे में देखेंगे। पसलियां, तो पसली की बात करें, पसली या रिप्स, किसकी बात करें, रिप्स। रिप्स की बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऐसे बनाएंगे, एक आपकी ऐसे बोन्स होती है ऐसे टी शेप के, तो इसको बोला जाता है, इस बोन्स को नाम दिया जाता है स्टर्नम या पुरुष। आपको याद रखना है, ये टी शेप की जो बोन होती है, इसको क्या बोलते हैं, स्टर्नम या पुरुष। अब इसके पीछे ये आपकी बोन्स है, एक इसके पीछे आपकी बैक बोन जा रही है, तो ये आपके क्या कहला रही है, पुरुष। और इसके पीछे भी होगी बोन्स, ये ऐसे बोन्स होगी, ये आपके, ये बैक साइड बता रहे हैं कि किसकी होगी, बैक साइड होगी आपकी। इसी से ये आपके आगे जोड़ने का काम कर रही है और पीछे जोड़ने का काम कर रही है। इसी से हमारी क्या निकली होती है, ऐसे रिप्स निकली होती है, ऐसे रिप्स, ऐसे हमारी क्या निकली है, और रिप्स निकली हुई। तो एक साइड कितनी होती है, 12, कितनी निकल के आती है, 12। और दूसरे साइड यहाँ पर देखेंगे, फिर यहाँ पे ऐसे 12 निकल रही होंगी, ऐसे कितनी निकाले होंगे, 12। तो आपको याद रखना है टोटल रिप्स कितनी निकल के आती है, 24। टोटल रिप्स कितनी निकल के आ रही, 24। तो यहाँ पे लिख लेंगे टोटल रिप्स हमारी 24 निकल के आ रही। तो जोड़े में होती है पेयर। तो यहाँ पे कुछ चीजें याद रखना है कि पहले से 7वें नंबर तक, यहाँ से ऐसे स्टार्ट करेंगे, 1 नंबर से हम यहाँ 7 मान लेते हैं, फिगर में पूरी नहीं बना पाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करेंगे। तो यहाँ तक 7 तक की जो रिप्स हैं,
इन रिप्स को याद रखना, ये 7 नंबर तक की रिप्स को बोला जाता है ट्रू रिप्स। क्या बोल रहे हैं? ट्रू रिप्स या असली, पसली का नाम दिया जाता है। पसलियां असली कहां से होती हैं? 1 से 7 तक। कैसी होती हैं? ये आपकी असली पसलियां होती हैं। क्यों असली बोले? क्योंकि ये आगे से जुड़कर